हाँ तो भैया आपको आज एक बात माननी पड़ेगी, खेसारी लाल यादव जैसा कोई बड़ा सुपरस्टार आने वाले समय में पैदा नहीं होने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आज खेसारी लाल यादव की नई मूवी डंस का टीजर मैंने देखा और देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं सोच में पड़ गया कि ये भोजपुरी मूवी का टीजर है। मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया, मतलब इतना माहौल चेंज कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये भोजपुरी मूवी का टीजर है या कोई साउथ की बड़ी मूवी का टीजर है। जी हाँ दोस्तों, एकदम अलग से आप सोच में पड़ जाओगे। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसका जो बैकग्राउंड में म्यूजिक पता है कमाल का, मतलब उसके पीछे एकदम हार्ड वर्क किया गया है। और यह टीजर देखने के बाद यह लग रहा है कि इसमें बहुत ही मोटा पैसा खर्चा हुआ है। और खर्चा क्यों ना हो, क्योंकि यह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बैनर तले बन रही है। और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर देखा जाए तो वार्नर ग्रुप की कंपनी, और वार्नर ग्रुप आप गूगल में जाकर सर्च कर लिए, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अगर देखा जाए इतने इंडस्ट्री में एल्बम बनते हैं उसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा करती है। तो सोचो एक मूवी बनाने जा रहे तो उसमें कितना खर्चा करेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करूं इस टीजर की तो टीजर देखने के बाद एक दिल से ऐसी आवाज उठ रही है कि नहीं, आने वाला समय भोजपुरी सिनेमा का अब कुछ न कुछ बदलेगा जरूर। बदले की किरण इसलिए मुझे नजर आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन इस टीजर में दिखाई दे रहा था, कलर ग्रेडिंग से लेते हुए, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेते, फाइट सीन से लेते हुए, हर एक चीज एकदम बढ़िया तरीके से दिखाया गया टीजर में। तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब पूरी पिक्चर कैसे बन के निकलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। टीजर की मैं बात करूं, टीजर जब मैं देख रहा था तो उसमें एक मुझे डायलॉग सुनाई दिया, पूरा गांव वाले को सबको काट के बिछा दिया और उसमें एक बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चे की आवाज निकल रही है और वहां पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में एक डायलॉग डिलीवरी होती है और उसमें बोला जाता है कि चीख नहीं पुकार है। अब यह बच्चा जो बच जाता है और डायलॉग डिलीवरी होती है, वह खेसारी लाल यादव मूवी में हीरो बन के निकलता है या फिर उस चीख और पुकार सुनकर खेसारी लाल यादव उस गांव वाले को बचाने आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बढ़िया गजब का डायरेक्शन इसमें दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खेसारी लाल यादव का लुक भी गजब है। और एक बहुत बड़ी बात इसमें मुझे ये लगी कि इसमें जो खेसारी लाल यादव सिगरेट नहीं बल्कि बीड़ी पीते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्शन में आप देखोगे तो कैप्शन में नीचे एक लिखा रहता है कि मास मूवी है। मास मूवी मतलब आप समझ सकते हो कि एक्शन, भरपूर एक्शन, और उसके साथ आपको डायलॉग भी गजब खतरनाक देखने के मिलेंगे। मास मतलब आप पुष्पा और पुष्पा 2 मूवी देख रहे हैं, उसी के लेवल को इस मूवी को बनाने की कोशिश की गई है। अब कितना बन के निकलेगी आने वाला समय ही बने बताएगा, क्योंकि भोजपुरी में अक्सर बाजा तो बहुत ज्यादा बज जाता है, लेकिन जब सिनेमा घर में मूवी रच जाती है तो वही बाजा फट जाता है। मतलब उसमें निकला वही हाल है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा हाल हो जाता है। लेकिन ये ऐसा मौका दोबारा खेसारी लाल यादव को नहीं मिलेगा इतनी बड़ी कंपनी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को साबित करने का और भोजपुरी सिनेमा का बदलने का। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से अगर भोजपुरी सिनेमा बदलता है तो पूरा क्रेडिट खेसारी लाल यादव लेके जाएंगे और बताएं, आने वाला समय में लिखा जाए कि डंस मूवी से भोजपुरी सिनेमा पलटा है। और पलटेगा तो ही भोजपुरी सिनेमा आगे जाएगी, क्योंकि अभी तक यह चोली डोली में ही अटका है। अभी आपने फिलहाल में भी देखिए पुष्पा 2 मूवी आई है, पुष्पा 2 में एक भी अश्लील सीन नहीं था। यहाँ तक कि उस मूवी में अगर देखा जाए तो लेडीज को, महिलाओं को किस प्रकार से दिखाया गया था कि आप उसको देखने के बाद अपने आप आंसू निकल जाएंगे मूवी देखते देखते। अगर इसी प्रकार से इस मूवी में भी कुछ ऐसा दिखाया जाए जिसकी वजह से भोजपुरी के जो दर्शक है वो अपने सिनेमा के प्रति आकर्षित हो, ना कि चोली डोली के लिए ये लोग फिर से इसमें कुछ ऐसा डाले, और नहीं डालेंगे तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की मैं बात करूं तो जितना करूं तारीफ उतना कम है। मेरा एक ही सुझाव है कि खेसारी लाल यादव की जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी है, उनका आवाज उनकी शरीर के साथ मैच नहीं खाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पुष्पा देख रहे हो मूवी, उसमें अल्लू अर्जुन की जो आवाज है ओरिजिनल, उसके और पुष्पा जो बोलता है उसकी आवाज मैच नहीं होती, इसलिए उसमें श्रेयस तड़पड़े की आवाज डबिंग की गई है अल्लू अर्जुन के लिए। और इस मूवी में अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव की जो आवाज है उसकी बॉडी के हिसाब से भारी भरकम आवाज वाला कोई डबिंग वाला अच्छा जो हो, या चाहे बॉलीवुड हो चाहे जहां से लेके आए और उस पिक्चर में उसके डबिंग करवाए तो और भी निखार आएगा। ये मेरा सुझाव है। अगर खेसारी लाल यादव ये पर्सनली अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले नहीं करते तो अपने खर्चे से भी उठाकर अगर ये चीज करते हैं और अपने बॉडी के हिसाब से आवाज को भारी भरकम प्रेजेंट करते हैं जो उनके बॉडी से मैच खाए, तो ये इस मूवी में 4 चांद लगने वाले हैं। और मुझे जहां तक लगता है इस मूवी को अगर पैन इंडिया के हिसाब से रिलीज किया जाएगा, मतलब भोजपुरी के साथ अलग भाषा में अपग्रेड किया जाएगा, यानी एक कदम आगे बढ़ाएंगे
बोलते तो बहुत बार हैं लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि फिल्म ही टुच्ची निकल जाती है, पैसा नहीं लगता है। अब फिल्म भी बढ़िया बन रही है, पैसा भी लग रहा है, तो इनको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, दो वेरिएंट लेके आना चाहिए। एक अपनी आवाज को थोड़ा डेवलप करे, यानी दूसरे को डबिंग में डाले, और दूसरा इस मूवी को पेन इंडिया मूवी बनाए, हिंदी में भी वर्जन लेके आए और कुछ बड़ा करने की सोचे, तभी भोजपुरी सिनेमा बदलेगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है फाड़के। मेरा जो पुराना वाला चैनल है वो हैक हो गया था, अब मैंने फिर से नया वाले चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, तो फाड़के चैनल पर आप आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और फाड़ फाड़ के मैं न्यूज़ आप लोगों के लिए लेते आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सत श्री अकाल, और ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते रहिए, भोजपुरी तभी आगे बढ़ेगा।